न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इस पे टॉर्क पे। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 turns and radius 10 centimeter carries a current of 5 ampere. It is placed in uniform magnetic field of 0.1 Tesla. Find the torque acting on the coil when the magnetic field is applied normal to the plane of the coil. मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं हम? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल बी इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं आपको, कितनी है? 20। आर दे रखा है, करंट दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। एरिया ऑफ द ईच टर्न, एरिया निकालेंगे एक टर्न का, तो सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया ए इज इक्वल टू 0.314 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क कितना काम करेगा? एन आई ए बी साइन अल्फा, एन आई ए बी साइन अल्फा। ये जो अल्फा एंगल है अल्फा बेटा, ये अल्फा एंगल किस किस में था? अल्फा मैग्नेटिक फील्ड में और नॉर्मल टू द प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन में जो एंगल था वो आपका कहता था अल्फा। यहाँ देखिए क्लियर है ना, अल्फा जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड ये है और नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हुए एंगल कितना? अल्फा, अल्फा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में और नॉर्मल टू द प्लेन में एंगल कितना है? अल्फा। क्लियर है ना? तो ये अल्फा आपको ध्यान। पहला केस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो क्या आपकी? सेम डायरेक्शन है, यानी कि बी की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस एंगल सेम है तो एंगल क्या होगा आपका? 0 डिग्री होगा। तो एन आई ए बी साइन 0, साइन 0 0, यानी कि कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। ये अल्फा 90 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अल्फा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इन दी प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो इन दी प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के प्लेन में ही है, कॉइल के प्लेन में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इन दी प्लेन ऑफ द कॉइल, इन दी प्लेन ऑफ द कॉइल। ये जो बी की डायरेक्शन है, बी अगर बी की डायरेक्शन इसके प्लेन में हो जाए तो अल्फा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या आपका? ये बी इसकी बजाय बी ऐसे हो जाए तो नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बी पार्ट में अल्फा क्या 90 डिग्री, सो टाउ इज इक्वल टू, इसको वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, 3.14 न्यूटन मीटर। कॉइल कैरिंग करंट एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये कॉइल है जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है, और जो फोर्स काम करेगा ना कॉइल पे वो क्या होगा? 0। जो टोटल फोर्स को फाइंड आउट करना बेटा हमने, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल, कॉइल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, जो टॉर्क काम करता है, टॉर्क काम करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगते हैं, और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स कॉइल के अंदर ऊपर कितना लगेगा? वो 0 लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 200। रेडियस कितनी है सर्कुलर कॉइल की? 10 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा 0.5 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। If the current in the coil is 3.0 ampere, calculate the total torque on the coil, total force on the coil, average force on each electron in the coil due to the magnetic field. Assume that area of cross section of the wire is to be 10 to the power minus 5 meter square and free electron density is 10 to the power 29 per meter cube. अब देखिए B is parallel to the dipole। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट एक भी कह सकते हैं और मैग्नेट डाइपोल मोमेंट भी हम कह सकते हैं। तो टाउ गिल एम बी साइन अल्फा, एम बी साइन अल्फा आजकल अल्फा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो 0 काम करेगा टॉर्क उसके ऊपर। तो टोटल फोर्स कितना? वही नेट फोर्स जो काम करेगा वो 0 करेगा, क्योंकि जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में हो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना करेगा कॉइल पे? 0। तो सी एफ इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा होता है।
ठीक है। तो V को हम VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान सकते हैं, Q को हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और क्यू भी साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। इसका मतलब है करंट कितना फ्लो करेगा, आई एन ई वी डी। तो वी डी की वैल्यू क्या आई बाई एन ई ए। तो एफ इज इक्वल टू ई बी वी डी। तो ई बी वी डी क्या है मेरे पास आई बाई एन ई ए। तो एफ इज इक्वल टू बी आई बाई एन ए। ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू ई से ई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं तो काफी फिजिकल 1.5 × 10⁻24 न्यूटन। बेटा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू ए फील्ड बट नो फोर्स ऑन इट। एक फील्ड से पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फोर्स काम नहीं कर रहा है। Under what condition is it possible if the motion of the electron be in the electric field or magnetic field? In electric field, there is always a force on the moving electron opposite to direction of the field. Thus, force will be zero only if electric field is zero. Second, in magnetic field, the force acting on a moving electron is F is equal to Q B sin theta. It is zero if theta zero. If theta is equal to 180 degree. Then force F is equal to Q V sin theta is also 0. The electron is moving parallel to the direction of magnetic field. जो इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। कर लीजिए बेटा, ये सभी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो भी फोर्स उस पर जीरो काम करेगा, अदरवाइज फोर्स इस पर जीरो काम नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होती है जो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ इज इक्वल क्यू ई होता है ना, क्यू ई, क्यू क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो फोर्स काम करता है तो वो जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो आपका फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा, जीरो लगेगा। थैंक यू।